सब्सक्राइब कीजिए केयरिंग ऑनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए केयरिंग ऑनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए। तो फाइनली आज मैं आप सभी के साथ हूँ वो रेमेडी लेकर जिसका आपको सभी को बहुत दिनों से इंतजार था, और वो है बालों को काला करने का नुस्खा। ये जो पैक है इसका काफी सारा सामान आपको आपके घर पर ही अवेलेबल होगा, लेकिन कुछ एक दो चीजें ऐसी हैं जो आपको घर में नहीं मिलेंगी, आपको बाजार से लेनी पड़ेंगी, जो आप किसी आयुर्वेद ड्रग स्टोर से ले सकती हैं या फिर आप इन्हें ऑनलाइन भी खरीद सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला मैं इंग्रेडिएंट ले रही हूँ, कॉमन इंग्रेडिएंट है, हम सभी यूज करते हैं बालों के लिए, और वो हिना पाउडर। हिना पाउडर बालों को डाई करने के लिए तो अच्छी मानी ही जाती है, साथ ही आपके बालों को काला रंग देने के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ ले रही हूँ मैं ये हरी मेहंदी। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है ब्राह्मी पाउडर। ब्राह्मी बहुत अच्छी मानी जाती है बालों को काला करने के लिए। अगर आप के बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इचिंग होती है, तो उस केस में ब्राह्मी बहुत इफेक्टिव होती है। ये ना सिर्फ आपके बालों को काला करने में हेल्प करती है, बल्कि डैंड्रफ को निकालने में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो मैं ले रही हूँ ब्राह्मी पाउडर। तो अगला इंग्रेडिएंट है वो मैं ले रही हूँ भृंगराज। भृंगराज के बारे में आप सभी जानते होंगे, क्योंकि बालों को काला, जहाँ बात होती है बालों को काला करने की, तो फिर चाहे भृंगराज का पेस्ट हो, भृंगराज का तेल हो, कोई भी चीज़, कोई भी मास्क, कोई भी तेल, कोई भी पैक अगर बालों को काला करने के लिए बनाया जाता है तो उसमें भृंगराज जरूर शामिल होता है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है बालों का जो खोया हुआ रंग होता है, काला रंग, उसको लौटाने में। तो मैं ले रही हूँ भृंगराज पाउडर। इसके बाद मैं ले रही हूँ करी पत्ता। करी पत्ता बहुत इफेक्टिव होता है बालों को काला करने के लिए, बालों की खोई हुई चमक लौटाने में, अगर डैंड्रफ है तो उसे खत्म करने में, बालों की लंबाई बढ़ाने में। तो इन सारी जो बालों की समस्याएं हैं एक साथ उनको ट्रीट करता है करी पत्ता। इसे मीठी नीम भी कहते हैं या करी लीव्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है वो मैं ले रही हूँ शिकाकाई पाउडर। शिकाकाई भी बहुत अच्छा माना जाता है बालों को काला करने में, हेल्दी बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपने बहुत सुना होगा कि शिकाकाई का यूज़ बालों के लिए, और उसका रीज़न यही है कि यह बहुत ज़्यादा असरकार होता है बालों को सुंदर बनाने में, बालों की लंबाई बढ़ाने में, अगर डैंड्रफ है तो उसे खत्म करने में, जो खोई हुई जान होती है बालों की वो लौटाने में बहुत ज़्यादा काम करता है शिकाकाई। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है वो मैं ले रही हूँ त्रिफला चूर्ण। अगर आपके पास त्रिफला नहीं है तो आप आंवले का चूर्ण भी अकेला ले सकती है। त्रिफला मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें आंवला तो होता ही होता है, साथ ही साथ इसमें बहेड़ा और हरीथी या हरड़ भी होती है, जो दोनों ही जब आंवला के साथ मिलते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं बालों को काला करने में, खोई हुई चमक लौटाने में, उनमें जान डालने में। तो यहाँ मैं ले रही हूँ त्रिफला पाउडर। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है कलौंजी। यहाँ कलौंजी अगर आप यूज करते हैं बालों को काला करने वाले किसी भी मास्क में, तो यह बहुत अच्छा असर करती है आपके बालों को काला करने में। एक नेचुरल डाई का काम करती है, बालों को काला रंग देती है, और साथ ही साथ इसमें जो नेचुरल ऑयल होता है वो आपके बालों को शाइन देता है, बालों की खोई हुई चमक लौटाता है। अगर रूखे हैं आपके बाल, स्प्लिट एंड्स आपकी बालों में है, तो उन्हें ठीक करने में भी बहुत इफेक्टिव हो रहा है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ कलौंजी पाउडर, और इसके साथ ही चाय पत्ती का पानी। जो मैं पेस्ट है उसको बनाने के लिए ये चाय पत्ती का पानी यूज करूंगी। चाय पत्ती का जो पानी होता है वो भी आपको बालों को शाइन देने में, बालों को काला करने में बहुत इफेक्टिव होता है। पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ हिना पाउडर। हिना पाउडर लगभग लेना है 2 चम्मच। इसके बाद मैं लूंगी ब्राह्मी पाउडर। ब्राह्मी पाउडर भी आपको लेना है 2 चम्मच। इसके बाद मैं ले रही हूँ भृंगराज। भृंगराज पाउडर भी लेना है 2 चम्मच। सभी सामग्री 2-2 चम्मच ही लेनी है, इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं है। त्रिफला पाउडर लूंगी 2 चम्मच। इसके बाद जो शिकाकाई है, शिकाकाई आपको 2 चम्मच नहीं लेना है, 1 चम्मच काफी है। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 1 चम्मच शिकाकाई पाउडर, ये लीजिए।
ये कुछ इस तरह से दिखता है। शिकाकाई पाउडर, कलौंजी पाउडर की बात करें तो वो भी मैं लूंगी 2 चम्मच। करी पत्ता मैंने 25 से 30 पत्तियां लेकर उसका ये पेस्ट बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर ये पेस्ट इसमें मिला रही हूँ। अब इसके बाद मैं चाय पत्ती का पानी डालकर यह पेस्ट बनाऊंगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जो चाय पत्ती का पानी लेना है वो हल्का गुनगुना होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए और बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए। क्योंकि हल्के गुनगुने से फायदा ये होगा कि ये जो सारी चीजें हैं वो पानी की गर्माहट से आपस में अच्छी तरह मिल जाएंगी, घुल जाएंगी। ये लीजिए, ये पेस्ट तैयार है। मैं सारी चीजों को आपस में अच्छी तरह से मिला दूं और इसके बाद जब आपका पेस्ट रेडी हो जाए तो इस पेस्ट को आप किसी लोहे के बर्तन में, चाहे आपके पास लोहे की कढ़ाई हो, लोहे का तवा हो, कोई भी बर्तन हो, या फिर लोहे की कोई और जार हो, कंटेनर हो, कुछ भी हो, उसमें आप ये शिफ्ट कर दें, फिर रात भर के लिए इसको छोड़ दें। दिन सुबह आपको इस पेस्ट को अपने बालों में लगाना है और कम से कम 2 घंटों के लिए इसको लगाए रहना है। इस बीच में यह अच्छी तरह से सूख जाएगा आपके बालों में। और फिर इसके बाद जब आप अपने बालों को धोएं तो फिर उस दिन शैम्पू ना करें या उस टाइम शैम्पू ना करें, या तो जैसे सुबह धोया तो शाम को शैम्पू कर सकते हैं, या फिर अगले दिन अगर आप शैम्पू करते हैं तो वो और भी बेहतर होगा। तो ये हमारा पेस्ट ऑलमोस्ट रेडी है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जब आप इस पेस्ट को अपने बालों में लगाएं तो आपके बालों में तेल नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके बाल ऑयल फ्री होना चाहिए। तो जिस दिन ये मेहंदी लगाई है उस दिन बालों को धोने के बाद रात को कोई अच्छा सा हेयर ऑयल वो अपने बालों में हल्का सा गुनगुना कर जड़ों में मसाज करके रात भर के लिए छोड़ दें। और फिर अगली सुबह जो आपका रेगुलर शैम्पू है उससे बाल धोएं और अपना कंडीशनर करें। आप खुद पाएंगे कि आपके बाल एकदम मुलायम, नर्म, चमकदार हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे आप इसको जब रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने बालों में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। आपके बाल, सफेद बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो रेमेडी है इसको जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं बहुत अच्छी आपको हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स देने वाली हूँ। तो अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहती तो जल्दी से जल्दी उसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।